बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक ही क्वेश्चन में आपको मैं इन दोनों का तारुफ कराऊंगी और बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द गिवन डाटा 15, 20, 50, 40, 25 एंड कैलकुलेट। तो सबसे पहले आपने लिखना है x और उसके बाद हमें स्केयर क्यू चाहिए। अगर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो इजी रहता है, हमें पता चलता है कि हमने क्या फाइंड करना है और क्या फाइंड नहीं करना है। तो फॉर्मूला वेरियंस का है, इज इक्वल टू, ये वेरियंस का साइन है, आप इसको वो भी बोल सकते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं छोड़नी है आपने, सिग्मा एक्स एन डिवाइड बाय एन ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, एन का स्क्वायर नहीं, लेकिन ये सब का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, एक्स का भी है और एन का भी है। तो सबसे पहले हमने एक्स लिखा, इसका टोटल किया आया 150, फिर हमने 15 का स्क्वायर लिया तो आया 225, 20 का लिया तो आया 400, 50 का लिया तो आया 2500, 40 का लिया तो आया 1600, 25 का लिया तो आया 625। इन सब का टोटल किया तो आया 5350। अब एन कितना है, 1 2 3 4 5, तो एन जो है वो हमारे पास 5 है। तो सबसे पहले एक्स लिखा, एक्स का टोटल है 150, 150 का स्क्वायर लिया तो और डिवाइड बाय 5 लिखा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना था तो उसका था 5350 लिखा और डिवाइड बाय कर दिया 5। अब सबसे पहले इसको आपने सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उससे माइनस करना तो आएगा 170। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिख देंगे तो एरर आएगा या फिर आंसर ठीक नहीं आएगा। कभी भी आपका आंसर एक ही दफ़ा में ठीक नहीं आता अगर आप इसको पूरा इकट्ठा सॉल्व करेंगे। इसलिए आप पहले इसको करें, फिर जो इसमें से इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगा उसको माइनस करें, फिर आपका आएगा आंसर बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें एस का स्क्वायर रूट लेना है। देखिए ये हमने निकाला हुआ था ना 170, तो अब आप इसका ही ले लें, सिंपली इसे कैलकुलेटर में लिखें और स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट डाल दें तो हमारा आंसर आया 13.04। अब एक और तरीके से भी सॉल्व हो सकता था, एक और तरीका इसका, ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना कि आपने दोनों, ये दोनों ज़रूरी है करनी, नहीं, बल्कि एक ही ज़रूरी है। अगर आप सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल लेते हैं और उसका एन से डिवाइड करते हैं तो हमारा एक्स का टोटल क्या था 150 और एन था 5, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आया 30। 30 का आपने ले लेना स्क्वायर, अंडर रूट बल्कि सॉरी, तो आपका आएगा 13.04 आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को इसमें, तो इस वजह से मैं प्रेफर ये करूँगी कि आप ये वाला मेथड करें। उसके बाद अब हमने कोफिशिएंट निकालना है, हमारी लास्ट चीज़। तो इसके लिए हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एस डिवाइड बाय एक्स बार। तो ये हमने एक्स बार जो निकाली हुई है 30, इसको लिखा एक्स के नीचे, इसका हमारा था 130.04 आंसर, 30.04 सॉरी, उसको डिवाइड किया आपने 30 से तो हमारे पास आया 0.43। अब अगर अब इसको हमने करना है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो परसेंटेज में नहीं होती, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, यही फ़र्क है। अब देखें इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है, सिर्फ एक 100 का फ़र्क है, और 100 भी किस चीज़ का होता है, परसेंटेज का, बस। बाकी ये सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं, थोड़ा कंफ्यूज आप ज़रूर हो जाएंगे इसकी सिमिलैरिटीज़ की वजह से, लेकिन करने में बहुत आसान है। अगर आप इसकी 10 बार प्रैक्टिस करें तो ये आपको पेपर में कोई तकलीफ नहीं देगा, पूरे नंबर देकर जाएगा और 5 मिनट्स आप इसको सॉल्व करने में लगाएंगे। तो अब तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।